कल हम लोगों ने कक्षा 11 रसायन विज्ञान के बारे में कुछ पढ़ा था। रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं, द्रव्य क्या है, द्रव्य की प्रकृति कैसी होती है, उसके भाग क्या हैं। आज उसी अध्याय यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं के पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम यानी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम का अर्थ ये है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये है कि पदार्थ नए पदार्थ बन जाए, ऐसा कोई परिवर्तन हो जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ बने, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान या द्रव्यमान आयतन या आयतन में कुछ निश्चित संबंध होते हैं और इन्हीं संबंधों का अध्ययन कहलाता है रासायनिक संयोग का नियम। यानी अभिकारक से उत्पाद के बनने में जो द्रव्यमान में या द्रव्यमान आयतन में या आयतन में जो संबंध होता है उसको रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग के कुल 5 नियम हैं जो इस प्रकार है। पहला नियम है द्रव्य की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम ये बताता है कि द्रव्य अविनाशी है, यानी द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं या द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। या फिर हम ये कहें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन लैवासिए ने किया था। लैवासिए इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। अगर हम रसायन विज्ञान की भाषा में कहें तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अर्थ ये होगा कि अभिक्रिया के पूर्व का कुल द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के बाद का कुल द्रव्यमान। अभिक्रिया के बाद का कुल द्रव्यमान, यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। पहला द्रव्यमान संरक्षण का यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, या ना तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। स्थिर अनुपात का नियम ये बताता है कि कोई भी पदार्थ चाहे किसी भी विधि से क्यों ना बनाया गया हो, उसमें
उपस्थित निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित मात्रा में संयोग करते हैं। इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। यानी किसी यौगिक को चाहे जिस विधि से बनाया गया हो, उसमें निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। इसी को हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। यानी निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित अनुपात में जब संयोग करते हैं तो इसी को कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन फ्रेंच वैज्ञानिक जे.एल. प्राउस्ट ने किया था। जे.एल. प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया कि किसी भी यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, उसे चाहे जिस विधि द्वारा बनाया गया हो यह निर्भर नहीं करता। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं जल, H2O। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारानुपात 1:8 है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारानुपात 1:8 है। ये हमेशा रहेगा, चाहे हम इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना लें, चाहे वर्षा का जल हो, चाहे नदी से निकाला गया जल हो, चाहे समुद्र का जल हो, चाहे भूमिगत जल हो। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 ही होगा, अर्थात यह स्थिर होगा। इसी को हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अगला नियम है गुणित अनुपात का नियम। नंबर 3, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का मतलब होता है कि जब दो तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। जब दो तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की निश्चित मात्रा से संयुक्त होने वाली दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं एक सरल गुणित अनुपात में होती हैं। यानी जब दो तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाली दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं एक सरल गुणित अनुपात में होती हैं। इसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ने किया था। हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे C और O के संयोग से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। यहां कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से 2 यौगिक बन रहे हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन की निश्चित मात्रा यानी एक कार्बन से एक बार 1 ऑक्सीजन, एक बार 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राओं का अनुपात 1:2 है। ये देखिए सरल गुणित अनुपात है। इसी प्रकार जैसे हम ले लें SO2 और SO3, यहां पर भी देखिए सल्फर की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करने वाली ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं एक सरल गुणित अनुपात में। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण,
और हम उदाहरण लेना चाहें तो तमाम हो सकता है। ये देखिए, यहां ये नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा के साथ ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं संयोग कर रही हैं। तो यहां पर भी सरल गुणित अनुपात के नियम का पालन हो रहा है। तो ये सब सरल गुणित अनुपात के उदाहरण हैं। तुल्य अनुपात का नियम, ये चौथा नियम है। हमने अभी पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। अब हम देखेंगे तुल्य अनुपात का नियम। इसका प्रतिपादन रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं और यदि इन दोनों तत्वों में भी संयोग हो सके तो वे या तो उसी अनुपात में या उसके किसी सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगी। मतलब ये कि जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं और यदि उन दो तत्वों में भी संयोग हो सके तो वो दोनों तत्व या तो उसी अनुपात में या उसके किसी सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे। जैसे हम उदाहरण लें, ये देखिए CH4 कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मीथेन, कामा देकर CO2 कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड। यहां देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं कार्बन की निश्चित मात्रा से संयोग कर रही। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं कार्बन की निश्चित मात्रा से संयोग कर रही हैं। अब यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में संयोग हो सके, होता भी है, ये देखिए H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी संयोग हुआ तो वो या तो उसी अनुपात में या उसके किसी सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात ये है 4:2, 4 ये 2 ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2:1। 2:1 के अनुपात में यहां संयोग किए हैं तो यहां भी अगर हम निकालेंगे तो 2:1 ही आएगा। तो वही हुआ तुल्य अनुपात का नियम, यानी जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं और यदि उन दोनों तत्वों में भी संयोग हो सके तो वे या तो उसी अनुपात में या उसके किसी सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगी। ये है उदाहरण, ये नियम ये जो उदाहरण है ये तुल्य अनुपात का नियम है। तुल्य अनुपात का नियम के नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। एक नियम और है रासायनिक संयोग का, 5वां, गेलुसैक का। गेलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गेलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। ये नियम ये कहता है कि जब दो
या दो से अधिक गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो अभिकारी पदार्थों, गैसीय अभिकारकों और गैसीय उत्पादों में एक सरल अनुपात होता है। यही कहलाता है गेलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। यानी जब दो या दो से अधिक गैसें परस्पर रासायनिक संयोग करती हैं और गैसीय उत्पाद बनाती हैं तो गैसीय अभिकारकों और गैसीय उत्पादों के मध्य सरल अनुपात होता है। जैसे हम उदाहरण ले लें, ये देखिए H2 ये गैस है प्लस I2, इसको भी हम गैस मान लें, आयोडीन की वाष्प है। ये परस्पर अभिक्रिया करके HI ये देखिए गैस बना रही है। तो यहां पर जो अनुपात होगा 1:1:2, ये सरल अनुपात है। इसी प्रकार और हम कोई उदाहरण ले लें, N2 प्लस H2 मान लेते हैं, इसमें बना दिया NH3। समीकरण को संतुलित कर लें तो यहां देखिए ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब अगर हम अनुपात देखेंगे तो 1:3:2 सरल अनुपात प्राप्त होगा। अतः गेलुसैक के गैसीय आयतन संबंधी नियम का पालन होता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आपने पहले से ही परमाणु और अणु के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम बताएंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की कणिक प्रकृति की व्याख्या किया था। डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की कणिक प्रकृति पर परमाणु के बारे में एक संकल्पना दिया था, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इनके सिद्धांत के कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पदार्थ या तत्व अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ या द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु की परिभाषा इन्होंने दिया कि पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अगली बात इन्होंने बताया था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु लगभग आकार, द्रव्यमान आदि गुणों में समान होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के तत्व के सभी परमाणु भार के दृष्टि से, द्रव्यमान के दृष्टि से और आकार के दृष्टि से एक समान होते हैं। यानी एक तत्व के परमाणुओं के भार एक समान होते हैं। दूसरी बात, अगली चीज इन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के भार या अन्य गुण भिन्न भिन्न होते हैं। द्रव्यमान, आकार भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भार इन्होंने बताया समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार या द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। अगली परिकल्पना इन्होंने बताया कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो यौगिक परमाणु बनते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो यौगिक परमाणु बनते हैं। यौगिक परमाणु का मतलब मान लेते हैं एक परमाणु A है, एक परमाणु B, मान ले 2 A है, तो ये दोनों संयोग करके
ये बना लेंगे। ये देखिए परमाणु, ये भी परमाणु और ये यौगिक परमाणु। और कल आप लोगों ने इसी चीज को पढ़ा था अणु। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने इस तरह जब दो तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है, और यहाँ पर जिसको हम अणु कहते हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा यौगिक परमाणु बनते हैं। अगला इन्होंने कहा कि परमाणु अविनाशी है, यानी परमाणु को नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हम परमाणु की परिभाषा देना चाहें तो उनके अनुसार ये होगा कि परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो सार है वो ये है कि किसी भी तत्व का परमाणु किसी भी तत्व का परमाणु वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो ये है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का मुख्य और पूरा सार, और यही परमाणु की उनके अनुसार परिभाषा होगी। अब हम चलते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अनुप्रयोग। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अनुप्रयोग, सिद्धांत का अनुप्रयोग यानी इसके अनुप्रयोग क्या क्या हैं या क्या क्या अनुप्रयोग थे जब 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इसका सबसे पहला अनुप्रयोग है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर अनुपात के नियम, गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। यह स्थिर अनुपात के नियम, गुणित अनुपात के नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। दूसरा अनुप्रयोग यह है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार की दृष्टि से या फिर आकार की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। अगला अनुप्रयोग इसका यह है कि द्रव्य की संरचना का मूलभूत विचार डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत हुआ और समझाया जा सका। यानी द्रव्य जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये परिकल्पना डाल्टन के बाद ही प्रारंभ हो सकी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं या कमियां। अभी तक हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग के बारे में हमने पढ़ा। अब कमियां, पहली कमी यह है कि इन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य है, जबकि परमाणु विभाज्य है। बाद में थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, अर्थात परमाणु विभाज्य है। इन्होंने कहा था परमाणु अविभाज्य है। दूसरी कमी यह है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत केवल रासायनिक संयोग के उन्हीं नियमों का पालन कर सका जो द्रव्यमान पर आधारित थे, जो आयतन पर आधारित थे। उसका पालन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं कर सका।
जैसे गैलुसय के गैसीय आयतन संबंधी नियम का पालन या नियम की व्याख्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं करता, जबकि द्रव्यमान पर आधारित होने के कारण द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम इन नियमों का पालन करता है। अगली कमी यह है कि इन्होंने कहा था एक ही तत्व के परमाणुओं के भार समान होते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के भार समान होते हैं, जबकि आपने पढ़ा होगा कि संभारिक में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान होते हैं, तो ये भी इनकी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। अगली कमी इनकी थी कि इन्होंने कहा जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो यौगिक परमाणु बनते हैं, जबकि ये गलत है। जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो अणु बनते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत परमाणु और अणु में भेद नहीं स्पष्ट कर सका। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत परमाणु और अणु में भेद को नहीं स्पष्ट कर सका। तो ये सब हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, जैसे परमाणु अविभाज्य, ये गलत है। यौगिक परमाणु बनना, ये भी गलत है। गैलुसय के गैसीय आयतन के नियमों का पालन करना ना करना, ये भी गलत है। ये सब इनके नियमों की कमियां हैं। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन, यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या संशोधन किया गया? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन का श्रेय मुख्य रूप से थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक के प्रयोगों को जाता है। थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक, इन्होंने प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि परमाणु तत्व का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से मिलकर बना है। तो संशोधन में चैडविक, रदरफोर्ड और थॉमसन के प्रयोगों द्वारा जो मुख्य संशोधन किए गए वो ये हैं। पहला है परमाणु विभाज्य। परमाणु विभाज्य है, इसका अर्थ ये हुआ कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से मिलकर बना है। दूसरा, एक तत्व के सभी परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के हो सकते हैं, जिसे हम समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के हो सकते हैं, जो समस्थानिक कहलाता है। अगला क्या संशोधन किया गया? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु समान द्रव्यमान के हो सकते हैं, जिसे समभारिक कहते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु समान द्रव्यमान के हो सकते हैं, जिसे समभारिक कहते हैं। अगला, यौगिक परमाणु नहीं बल्कि अणु होते हैं। यौगिक परमाणु नहीं बल्कि अणु होते हैं। अगला, परमाणुओं के संयोजन का अनुपात सरल होना आवश्यक नहीं है। अगला संशोधन किया गया कि परमाणुओं के संयोजन का अनुपात सरल होना आवश्यक नहीं है। और अगला, उन्होंने कहा था कि द्रव्य का या तत्व का मूल लक्षण परमाणु भार है, यानी भार उन्होंने कहा था समान होते हैं, लेकिन तत्व का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार नहीं होता। और एक और संशोधन किया गया, इन्होंने कहा था कि परमाणु अविनाशी है, जबकि परमाणु
अविनाशी नहीं हो सकता, जैसा कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की क्रियाओं में पता चलता है कि परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणुओं में बदल जाता है और उसमें से कुछ भाग उसका नष्ट हो जाता है जो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। जैसे परमाणु विभाज्य है, एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के हो सकते हैं यानी समस्थानिक, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं, संभारित यौगिक परमाणु नहीं होते, अणु होते हैं। अगला, परमाणु अविनाशी नहीं है। अगला, तत्व का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार नहीं है।